मिस्टर सार्थक वर्मा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 years का वर्किंग एक्सपीरियंस रखते हैं, अभी अभी इन्फोसिस से पेटीएम में जॉब स्विच कर रहे हैं। इनसे मैंने दोनों ही स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी और एक वर्किंग प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस पूछे हैं, और हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल द बेस्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज तक कैसे बीटेक में घुसे, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कौन से कॉलेज में आपने किया, प्लस कौन से ईयर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कौन से कंपनी में आप फ्रेशर की तरह गए, और अभी आपका क्या स्टेटस तो यार देखो, 11th 12th में आईपी लिया था। है? तो उसमें जावा हुआ करता था। तो जब जावा था उसमें तो फिर थोड़ा सा पढ़ा, इफ एल्स पता चला, फॉर लूप के बारे में जाना, तो थोड़ा इंटरेस्ट आया। बाकी पीसीएम तो यार हार्ड थी, तो मेरे से हुआ कि भाई मैकेनिकल तो ये सब तो होगा नहीं, हम्म। तो चलते हैं। फिर ये हुआ कि अच्छे कॉलेज जाना है, तो आईआईटी की प्रिपरेशन करता नहीं था मैं। तो मैंने कहा कि चलो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जो टॉप कॉलेजेस हैं उनका एग्जाम देते हैं। तो एसआरएमजे ट्रिपल ई दिया 2016 में। तभी पास आउट किया था 12th। हम्म। उसके बाद ज्वाइन किया मैंने एसआरएम चेन्नई। तो वहां से मैंने कंप्यूटर साइंस और फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक किया और 2020 में पास आउट हुआ। उसके बाद फिर कैंपस प्लेसमेंट लगी थी मेरी इन्फोसिस में, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर पे। अच्छा। तो मैंने वो ज्वाइनिंग मेरी आई है 2020 सितंबर में। फिर वहां पे ज्वाइन किया, फिर बिग डेटा में ट्रेन हुआ मैं। फिर उसके बाद फिर बैंक ऑफ अमेरिका क्लाइंट के लिए काम कर रहा था। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देन उसके बाद अभी पेटीएम ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और ये न्यूज़ तो सबसे बड़ी बात है कि पेटीएम या ज्वाइन कर रहे हैं, वन ऑफ द आईपीओस जो कि अभी रिसेंटली आए या हैं। या तो ये एक बहुत बड़ी डील है। इससे पहले थैंक कि हम यू। लोग पेटीएम पे हैं, मेन टॉपिक तो चूंकि वही है, मैं फिर भी जानना चाहूंगा, हमारे बिल्कुल। फ्रेशर जितने भी व्यूअर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेशर्स, मेरे साथ के बीटेक स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। तो आई हम्म। लव टू नो कि हम्म। एज अ फ्रेशर हमसे कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती हैं कैंपस इंटरव्यूज में, और हम्म। उसके बाद मैं फिर से तो आऊंगा यार, कि ऑफ कैंपस में क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ठीक ठीक। तो यार देखो, इसमें मुझे लगता है कि कैंपस वाले में ना लोग थोड़ा सा एप्टीट्यूड और ये नहीं, ये जो इंग्लिश वाला होता है जिसमें इंग्लिश ग्रामर वगैरह पूछते हैं, उसको थोड़ा लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जबकि मुझे लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी कोडिंग तैयार थी बट मेरा प्रॉब्लम हो गया था एप्टीट्यूड के साथ। हम्म। तो मुझे लगता है कि बैलेंस करके चलना चाहिए। आप लोगों में शायद प्लेसमेंट का वो एक कमिटी होती होगी, राइट? हाँ। तो वो लोग आपको एप्टी के क्वेश्चन कराते होंगे, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वर्क वाले। वो सब करो, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि गीक्स फॉर गीक्स काफी रहेगा कॉलेज लेवल पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। वो अच्छा है। आप उसके इजी इजी और बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी अगर कर लोगे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है 6-7 लाख तो आराम से निकल जाएगा। बाकी बहुत सारे गाइडेड प्रोग्राम्स भी आते हैं। हम्म। तो आप अगर अच्छे से वो कर लोगे, डीपीपी तक चले जाओगे, तो फिर तो 10 के ऊपर बड़े आराम से लगना है। हम्म। बाकी कोडिंग के अलावा मैं कहूंगा थोड़ा डीबीएमएस पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जॉब के टाइम पे जैसे ओएस वगैरह तो चलो थोड़ा थियोरेटिकल हो जाता है, हम्म। बट मुझे लगता है कि जॉब के टाइम पे वंस यू गेट इनटू कंपनी, उसके बाद आपको डीबीएमएस में जो एसक्यूएल है, ठीक है, डेटा मॉडलिंग वगैरह है, इसकी जरूरत भी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग के बाद आपको प्रायोरिटी देना चाहिए डीबीएमएस को। हम्म। तो वो आप देख सकते हो। थर्ड ईयर से थोड़ा एक्टिव हो जाना है यार प्लेसमेंट के लिए। सेकेंड ईयर तक तो चलो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, और क्या कहते हैं उसको, मशीन लर्निंग लोग करते हैं, हम्म। है ना, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, वो सब करो, बढ़िया है। थोड़ा रिज्यूमे पे भी दिखना चाहिए। एक दो प्रोजेक्ट हो जाए या फिर एक दो इंटर्नशिप हो जाए, मोर देन इनफ है। तो तो यही कहीं है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हम्म। का जो साइड है और दूसरा हाँ कोडिंग का जो साइड है, ये दो हाँ। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कोडिंग में आपको करना ही करना है, आप ये नहीं कि टोटली हाँ, रिलाई देर इज ऑन नो, डेवलपमेंट और नहीं टोटली नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं ये करना हाँ चाहिए। मैं बताता हूँ। एक बंदा था हम लोग के कॉलेज में, हम्म। तो ही वॉज टोटली इनटू डेवलपमेंट। लाइक वो पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट, मतलब उस बंदे को सी प्लस प्लस तक नहीं आती थी, ओनली नोज जावा, अच्छा। जावा स्क्रिप्ट, सॉरी। हम्म। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि सब प्लेस हो गए। लाइक मेरे हिसाब से 70% लोग प्लेस हो चुके थे। ही वॉज नॉट प्लेस बिकॉज उसको केवल जावास्क्रिप्ट आती थी। और उस केस में और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था। अब कोडिंग वाले में क्या है
कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है, आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है और टेस्ट केसेस पास कराने हैं। ऐसा डेवलपमेंट और इसमें यही एक फर्क आ जाता है। मुझे लगता है एक बैलेंस लेके चलना चाहिए, 60% कोडिंग करिए, 40% डेवलपमेंट, आई थिंक आराम से प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ओके। मार्केट अभी तो मार्केट सिनेरियो बहुत सही चल रहा है सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए। आराम से यार मैं बता रहा हूँ 6 से 8 लाख की जॉब निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्टअप्स में जॉब लेना लोग कहीं ना कहीं एक तौहीन समझते हैं कि अरे यार स्टार्टअप में एक बंदा बोलता है मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, तो ये एक पता नहीं क्यों आजकल की यूथ में आ रखा है, और क्यों आ रखा है ये भी नहीं मुझे पता। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा लाइट डालें कि आखिर इसके पीछे जो डिलेमा है बच्चों का कि अरे नहीं स्टार्टअप्स कौन सी बड़ी चीज़ है, कल कंपनी छोड़नी है एंड ऑल दैट, तो ये कैसे दूर करें, या फिर क्या एक्चुअली में देखो यार, ठीक है, एक्चुअली मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता सकता हूँ। अभी तक तो मैंने स्टार्टअप एक्सपीरियंस नहीं किया है, इन्फोसिस तो एक मल्टीनेशनल थी तो, बट हाँ जितना मुझे पता है कि पेटीएम में थोड़ा स्टार्टअप कल्चर है। तो मेरा ये मानना है, मेरे एक दो फ्रेंड्स स्टार्टअप में काम किए हैं, तो आई थिंक लर्निंग वाइज देखो यार, जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल ऑब्वियसली सही चीज है, बट मेरे हिसाब से क्या होता है स्टार्टअप्स में एक फायदा मिलता है आपको, टीम छोटी होती है, डिलीवर जल्दी करना होता है, उस चक्कर में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास ज्यादा आ जाती है। स्टार्टिंग में बर्नआउट होगा 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी कर सकता हूँ कि जितना आप 2 साल में सीखोगे स्टार्टअप में, हो सकता है मल्टीनेशनल में 4 साल में उतना सीखो। तो वो जो देखो यार, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही जितने टाइम आप काम कर सकते हो, तो 4 साल काम करके कुछ चीज सीख लो, या तो 2 साल काम करके सीख लो, बाद में तो आप स्विच कर ही सकते हो। अपनी फील्ड तो ऐसी है, प्रिपेयर करो, स्विच मारो। बाकी सारे स्टार्टअप्स अच्छे नहीं होते हैं ऑब्वियसली, यू शुड बी, अगर आपको स्टार्टअप्स के बारे में जानना है तो एक साइट है crunchbase.com, ठीक है, क्रंचबेस पे जाइए, उस पे देखिए कि स्टार्टअप के फाउंडर्स कौन है, कितनी फंडिंग मिल चुकी है, ये सारा डिटेल आ जाता है। यू शुड बी गोइंग इन अ वेल फंडेड स्टार्टअप और जिनके फाउंडर्स अच्छे हैं। या चलिए, ये तो था अभी तक का पेटीएम में जाने का। अब ये भी है कि आप 2 साल मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल रह चुके हैं, 1.5 साल, चलिए ठीक। तो एज अ 1.5 years प्रोफेशनल आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी इन द इंटरव्यू? मतलब क्या सीएस फंडामेंटल्स, डीएससी, ये सब पे ज्यादा फोकस था, या आपके जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स थे उस पे ज्यादा था? तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब होता क्या है ना कि अब जैसे मेरी जो फील्ड है वो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको लोग कम मिलते हैं, क्योंकि पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है या फिर टेराबाइट्स ऑफ डेटा है, इतना सारा डेटा का आप वॉल्यूम कॉलेज लेवल पे तो कहीं से ला नहीं सकते हो, राइट? तो अब होता क्या है कि मुझे काफी हद तक, लाइक मैं कहता हूँ, मुझे लगता है 70% मुझे मेरे प्रोजेक्ट के काम पे काफी जज किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट है, मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए थे बिग डेटा पे, वो उस पे जज किया गया, ठीक है, फ्रेमवर्क्स पे, और मुझे लगता है 30 से 35% प्रॉब्लम सॉल्विंग था, एसक्यूएल था, ठीक है, क्योंकि पहला राउंड तो देखो यार, कहीं भी जाओगे पहला राउंड तुम्हारा कोडिंग राउंड होता है, वहां तो यू हैव टू क्लियर इट, पहला बैरियर वही है। पहला बैरियर तो यहाँ भी वही था, आई हैड अ कोडिंग राउंड, उसके बाद 20 एमसीक्यू थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें थी। तो एक्सपीरियंस लेवल मुझे ये फर्क पता चलता है कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। जैसे आप जावा वगैरह पे काम करते हो तो फिर उस केस में काफी लोग आपसे बहुत पूछते हैं कोडिंग वगैरह में। मेरे वाले में क्या था कि मेरे से पूछा गया, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद नहीं पूछा गया, मतलब ऑनलाइन राउंड था, फिर फर्स्ट राउंड इंटरव्यू था, फिर आगे नहीं पूछा गया। मेरा ऐसा था, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो काम कर रहे हो वो भी अच्छे से करना है। प्रिपेयर जरूर कर रहे होंगे एक आने वाले अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वो कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं आप, साथ ही साथ उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है, और आई एम श्योर आप अच्छा खासा एडवेंचर टाइप वाले आदमी हैं, जैसा कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और मैं फॉलो करता रहता हूँ। तो आई एम श्योर आप उतना टाइम जो मैनेज करते हैं बहुत अच्छे से आपने मैनेज किया, वो कुछ आप बता सकें टिप्स की कैसे आपने मैनेज किया, और रात को कितने घंटे सोते हैं ये भी जानना चाहिए। अरे बाप रे ठीक है, तो नहीं ऐसा देखो भाई, ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली क्या था, मेरे साथ थोड़ा सा सीन अलग था। मैं इन्फोसिस में सिलेक्शन से लेके ज्वाइनिंग के बीच में मेरे हिसाब से 11 महीने का गैप था। तो उन 11 महीने में से मैंने 5 महीने कोडिंग अच्छे से पढ़ी थी, करी थी। मुझे लगता है वो 5 महीने का मुझे कोर्स इधर काफी
बैलेंस आउट करने में हेल्प किया था मुझे। और जैसे तुमने पूछा कि काम के साथ कैसे मैनेज होता है, तो देखो यार, कहीं भी काम, जैसे मेरा जो था ना, काफी थोड़ा थोड़ा सा चिल आउट था, मतलब काम अच्छा था, बस प्रेशर नहीं होता था कि नहीं आज ही करना है, ऐसा है। हम्म। तो काफी अच्छी ईटीएस होती थी, आराम से आप अपना एक टाइम बताओ कब तक हो जाएगा, और ऑब्वियसली 2-3 दिन बढ़ा के इंसान बताता है। ठीक है। हाँ। तो वो है उसमें फिर, अब जैसे आपका काम हो गया डेली का, उसके बाद आपके पास टाइम है, पढ़ो उसी पे। हम्म। अब मेरा एक चीज था कि मैं सैटरडे संडे नहीं पढ़ता था, तो अच्छा। मोस्टली कॉर्पोरेट वाले सैटरडे संडे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग है। मेरा है कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है। 5 दिन आप पूरा करो अच्छे से, हम्म। 8-9 घंटे काम और पढ़ाई मिला के 8-9-10 घंटे तक करो, और फिर सैटरडे संडे एंजॉय करो यार। तो तो हाँ, ये था, तो ठीक। रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी, नहीं तो बर्नआउट आ जाता है। हम्म। तो वो है। तो मतलब 5 days ऑफ द वीक आप भयानक पेडल मारते हैं, उसके बाद 2 दिन में रिलैक्स रहते हैं। 2 दिन एकदम रिलैक्स करो। अब अच्छा। देखते हैं आगे कैसा होगा, अभी तक तो ऐसे ही फॉलो किया है, बट आई एम ओपन कि मैं सैटरडे संडे में से एक दिन एटलीस्ट पढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड है। नहीं नहीं, अभी तक बिल्कुल। जरूरत नहीं पड़ी, बाय हाँ। गॉड ग्रेस। नहीं नहीं, आगे भी हो सकता है आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो। हाँ। क्या आपको सिर्फ पेटीएम से ही ऑफर आया कि और भी कुछ ऑफर्स मिले? हाँ, मुझे ऑफर आए थे, और एक्चुअली मेरा तो यही था कि मुझे पेटीएम जाना था, बट द फिर वही हुआ कि ऑफर, अब इतनी सारी कॉलें आ रही थी, कई बार तो मैंने कॉल्स पे बोल दिया। Naukri.com पे प्रोफाइल बनाई थी, अच्छा। Naukri.com से आपको अच्छा खासा आएगा, हम्म। जैसे जैसे आपके लास्ट वर्किंग डे करीब आएंगे। तो मैंने तो काफी लोग को वैसे कर दिया, बट टाटा कम्युनिकेशन का आया था एक, तो टाटा था तो मैंने मना नहीं किया, तो मैंने हम्म। इंटरव्यू दिया था, तो वहां भी हो गया था। उसके बाद फिर बैंक ऑफ अमेरिका से भी ऑफर था, एंड देन इन्फोसिस का एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए, पावर प्रोग्रामर, तो वो भी क्लियर हुआ था। तो देखा जाए तो ओवरऑल 4 थे ऑफर, हम्म। ये तो था, 4 ऑफर्स का। इंक्लूडिंग पेटीएम। अच्छा, 4 ऑफर्स का कोई फायदा हुआ कुछ काउंटर ऑफर करने के लिए कुछ, अगर बिल्कुल होता है। पब्लिकली बताया जा सके तो? नंबर तो नहीं बता सकता, बट हम्म। आप नेगोशिएट बेटर कर सकते हो। अच्छा, मतलब um, दिखा हाँ, सकते हो हम। नेगोशिएट आप बेटर कर सकते हो, ऑब्वियसली आपके पास एक नेगोशिएशन पावर आ जाती है। तो अच्छा, जैसा कि आपकी मुझे दिखी कि आप सैटरडे संडे नहीं पढ़ाई करते हो और एकदम रिलैक्स करते हैं, तो राइट। आई एम श्योर ये वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजी आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी, जो अभी हाँ, आजकल इन्वायरमेंट चल बिल्कुल। रहा है। लेकिन कहीं हम्म। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको कुछ नेगेटिवली भी इफेक्ट किया होगा या कर रहा है, या और बिल्कुल। बच्चों को इफेक्ट कर हम्म। रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल्स और इवन स्टूडेंट्स? तो इस वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं बता सकता हूँ, स्टूडेंट्स का भी बता सकते हैं, बट पहले वर्किंग प्रोफेशनल बताता हूँ। हम्म। मेरा मानना ऐसा है कि अम, जैसे एक होता है मेंटल स्टिमुलस मिलता है कि मैं किसी से टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है। अब मेरा क्या है कि लखनऊ में मेरे काफी कम, मतलब काफी फ्रेंड्स हैं, बट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का काफी कम है, 2-3 ही है, और उनका भी फील्ड अलग है, डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के नहीं है वो सब। हम्म। तो उनसे भी बात होती है तो काफी लिमिटेड टेक्निकल बातें होती हैं, तो होता क्या है कि दे गिव यू, मतलब जब आप अपने साथ वालों से बात करते हो, एक मेंटल स्टिमुलस मिलता है, आप मोटिवेट होते हो और तेज भागने के लिए। हम्म। ये चीज यहाँ मिसिंग है। यू हैव टू सेल्फ पुश योर सेल्फ, मतलब आपको अपने से ही अपने आप को धक्का लगाना है कि हम्म। भाई मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा है। आपको खुद से रिसर्च करनी है, आपको ये नहीं होगा कि आप चाय पी रहे हो, 2 लोग आके बात किए, अरे भाई वो फ्रेमवर्क देखा कितना कूल है, हम्म। अब तुमने सुना, अब तुमने कहा यार देखना पड़ेगा, अब तुम जाके देख रहे हो, कहोगे अच्छा हाँ यार ये तो सही चीज है, सीखते हैं। ये चीज नहीं हो पाएगी, आपको अपने से ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम में। एक ये चीज थी। स्टूडेंट्स की जैसे आपने पूछा, तो उसकी अगर बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फर्क पड़ रहा हो। हम्म। मतलब जैसे हम लोग बाहर थे, अभी मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो 12th तक जब थे तो कुछ किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, किचन में सामान खत्म है, होने दो, आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो वहां अब आप बाहर रहोगे, मान लो फ्लैट लेके रह रहे हो, हम्म। 4 लोग हैं, तो आप में आपस में कैसे बातचीत करनी है, अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो साथ में कैसे रिजॉल्व करनी है, मैनेजमेंट कैसे देखना है घर का, ठीक है। हम्म। ऑब्वियसली ये सब करते हो तो आपका एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो वो हम्म। चीज एक काफी बड़ी चीज मिसिंग हो रही है स्टूडेंट्स में, मुझे लगता है।
तो अच्छा, ये कई कई लोग ऐसा भी है कि हाँ, जैसे इंक्लूडिंग मी, मेरा क्या है कि जब तक मैं पब्लिक गैदरिंग्स में ना हूँ, मुझे खुद की हाँ, स्किल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बच्चे होंगे ऐसे कि थोड़ा लीडरशिप स्किल्स हैं, या फिर ओरेटरी स्किल्स हैं हमारी, कि पब्लिक स्पीकिंग मारनी है साले की, जब तक वो ना हो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। घर में बैठे बैठे चार दीवारी के बीच में एक अजीब सा कहूँ कि वाइब्स नेगेटिव होती चली जा रही है, वो मोटिवेशन खत्म हो रहा है, एंड पीयर प्रेशर नहीं मिलता ना, कुछ लोग होते हैं पीयर प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो नहीं मिल रहा है, तो उससे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। तो आई एम श्योर जो आप कहना चाह रहे हो उसका मतलब ये है कि मेंटालिटी अब चेंज करनी पड़ेगी, माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी अभी देखो सिंपल है कि अपनी सोसाइटी कैसी है कि दूसरा कर रहा है तो हम भी करते हैं, नहीं, अपने अच्छा। आप को लीडर खुद बनना पड़ेगा, खुद में बनना पड़ेगा ना, हम्म। कि हमें करना है इसलिए हम कर रहे हैं, दूसरा करे ना करे, हाँ, ये है। वही 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 तो हाँ, अब माइंडसेट जैसे चेंज। जैसे अभी 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 आपने बोला ना कि घर में बैठते नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो बस इसीलिए वो 2 दिन का गैप लेता हूँ, मुझे भी आती है। अच्छा। तो वो 2 दिन के गैप में सब खत्म हो जाता है, और मंडे इज लाइक टोटली अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ ओके। द वीक। हाँ, नहीं तो अब वो 2 दिन का जो गैप लेते हो वो घर के बाहर ही हाँ, बिताते हैं ना। हाँ, लाइक, हाँ, मैं सुबह 12-1 बजे निकल जाता हूँ, शाम तक आता हूँ आराम से घूम घाम के अच्छा, मोस्टली विद दोस्तों के फ्रेंड्स, साथ। दोस्तों के साथ, राइट। अच्छा। हाँ, वही फ्रेंड्स, वो भी 1-2 लोग और है साथ में, तो उनके साथ है। ओके, तो ठीक है, अब सारे क्वेश्चंस तो मेरी तरफ से हो गए। हम्म, अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें, क्योंकि ये व्यूअर बेस सिर्फ स्टूडेंट्स का है, प्रोफेशनल्स मुझे नहीं लगता हम्म, वीडियोस को इतनी एसेस देखेंगे, लेकिन फिर भी आप, मैं हम्म, चाहूँगा एक स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो प्रोफेशनल्स नए जॉब चाह रहे हैं, सीख कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप बता सकें अपनी तरफ से टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, तो उनके पहले उनके लिए बोल देते हैं कि अगर आप लोग अच्छी मतलब आप अच्छा क्या बोलता हूँ, 7-8 लाख 9 लाख तक का पैकेज आपका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी काफी अच्छा पैकेज पे हो। और दूसरी चीज, पहले थोड़ा सा काम सीख लो। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जाते ही स्विच का सोचने लगते हैं, ऐसा मत करो यार। थोड़ा सा 6 महीना 1 साल काम देख लो कि कैसे होता है, क्या है। सपोर्ट टेस्टिंग है तो मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट काम है तो थोड़ा कर लो, हम्म। ठीक है, उसके बाद आप डीएसए वगैरह पढ़ना चालू कर सकते हो। और दूसरी चीज, जो 3.5 लाख जो मास रिक्रूटमेंट में जाते हैं, मैं देखता हूँ काफी ज्यादा वो लोग डिमोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि पूरा यूट्यूब भरा हुआ है सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट, ये वो। ऐसा देखो यार, कुछ नहीं है, मैं सर्विस से प्रोडक्ट में जा रहा हूँ, हम्म। ठीक है, ठीक है, तो हर चीज पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप में बुरा फील करना बंद करो, ठीक है, कि मैं 3.5 लाख में जा रहा हूँ, मेरा मासिक रिक्रूटमेंट में हुआ नहीं, भाई तुम्हारी जॉब लग गई है। देयर इज अ फैक्ट कि 85% इंजीनियर्स की जॉब नहीं लगती है, हम्म। एंड यू आर अमंग द टॉप 15% जिनकी जॉब लगी है, सो बी प्राउड ऑफ दैट, राइट। ठीक है। तो पहले तो कॉन्फिडेंस लाओ ठीक है। तो एक चीज उनके लिए है, बाकी तो उनके लिए भी सेम है कि काम सीखो, फिर उसके बाद स्विच का प्लान कर सकते हो। काम सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू प्रिपरेशन केवल उस पर्टिकुलर 3-4 राउंड तक रहेगी, काम जो सीखोगे ना वो पूरा लाइफ टाइम रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉलेज वालों के लिए ये है कि भाई 3rd ईयर से एकदम एकदम एक्टिव हो जाओ, कि कोडिंग करनी है, मत करो 4 क्वेश्चन एक दिन के, एक क्वेश्चन एक दिन का करो, 2 क्वेश्चन एक दिन का करो, ठीक है, और थोड़ा सा एक बीच में ब्रेक ले सकते हो। हम्म। डीबीएमएस पे ध्यान दे दो, और ओएस पे दे सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क पे मेरे मेरे हिसाब से मेरे से आज तक कभी नहीं पूछा गया है। ओएस से थोड़े मेरे कुछ दोस्तों से पूछा गया था, डीबीएमएस और कोडिंग। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना, तो आप बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, कोडिंग निंजा है, बहुत सारी चीजें आप वो ले सकते हो, और गाइडेंस लो और बढ़ते जाओ। और मार्केट यार बहुत अच्छा है, आराम से जो नौकरी लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ठीक कोई है। इशू नहीं है अभी थैंक यू, थैंक हाँ, यू, चलिए, थैंक यू। ये आपका परिवार तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आप पेटीएम कब थैंक यू। कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? 22 मार्च से स्टार्ट हुआ मतलब है, कल ही से हो रहा है? फिर कल ही तो मैं हुआ ट्राई है। करूंगा आज ये वीडियो आज ही अपलोड हो, आज शाम तक इसको जल्दी ही एडिट करना है। अरे चलिए, नाइस नाइस, हाँ हाँ, कंग्रेचुलेशन, चलते थैंक यू हैं, थैंक बाय यू बाय। थैंक यू अंकित।